हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की एनालिसिस की। साथ ही साथ हम बात करेंगे निफ्टी, आईटी, ऑटो और फार्मा सेक्टर की। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो ग्लोबल मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ जा रहा है ये हम देखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नैस्डैक क्लोज हुआ है 451 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। डाउ जोन्स भी 674 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुआ है। यूरोपियन मार्केट की बात की जाए तो सभी तीनों भी मार्केट ऊपर ही है। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है यानी निफ्टी का फ्यूचर बताता है वो भी 136 पॉइंट्स ऊपर दिखा रहा है। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि कल हमारा मार्केट भी ऊपर जाने की चांसेस है। अब हमें ये देखना है कि कल सुबह सुबह एशियन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अगर एशियन मार्केट में कल सुबह ही गिरावट देखने मिलती है तो हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हो सकता है। और अगर एशियन मार्केट थोड़ा बहुत भी ऊपर ओपन होगा तो हमारा हमारा निफ्टी जो है वो 50 से 100 पॉइंट तक ऊपर ओपन होने के चांसेस है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं निफ्टी चार्ट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट देखने मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले ट्रेडिंग डे के दिन जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था वहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, वहीं से नीचे गिर गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस के पास हम यहाँ पे पुट ऑप्शन ले सकते हैं, तो उसमें हमने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होता। अब हम बात करते हैं किस तरह से मार्केट कल ट्रेड कर सकता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये मार्केट। यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न जैसे बना हुआ है और जैसे कि हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी भी ऊपर दिखा रहा है। तो यहाँ से इसके चांसेस है कि ऊपर जाके ये वाला लेवल और ये वाला जो रेजिस्टेंस जोन है ये टच कर जाए। अब इसके लिए इसको क्या करना होगा, निफ्टी को यहाँ पे जो ये हाई बना हुआ है ये ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। तभी जाके हमें ये लेवल देखने मिल सकता है जो है 22,640 का लेवल। अब देखिए, फिलहाल तो ये क्लोज हुआ है 22,383 पे। अगर यहाँ से 50-60 पॉइंट ऊपर भी ओपन होता है तो कुछ यहाँ पे ओपन हो सकता है निफ्टी। तो ये जो लेवल है ये ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इसको और भी ज़्यादा ऊपर जाना हो तो 22,450 के ऊपर इसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी होगा निफ्टी को। उसके बाद ही ये ऊपर जाने के इसके चांसेस है। अगर यहाँ पे जाते हुए ही पहले ही कैंडल में रेड कैंडल बनाता है कुछ इस तरह से, तो यहाँ से इसके और ज़्यादा नीचे आने के चांसेस हो गए। और दोस्तों, हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें एक और ज़्यादा अच्छा एक यहाँ पे अंदेशा हो जाएगा। तो देखिए, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हमें 22,650 का लेवल यहाँ पे देखने मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि मैं इसमें किस तरह से ट्रेड करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं तो पहले 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा। वो 5 मिनट की कैंडल का हाई ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। और 5 मिनट की कैंडल अगर रेड में क्लोज होती है नीचे तो उसका लो ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। क्योंकि दोस्तों, इसके पहले हम कई दिन देख चुके हैं। देखिए, 5-15 मिनट की कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है। ये 15 मिनट की कैंडल देखिए। तो इसमें जो 5-5 मिनट की कैंडल बन रही है वो या तो अप साइड में ओपन हो रहा है फिर वहाँ से गिर रहा है मार्केट, या डाउन साइड में ओपन हो रहा है वहाँ से बढ़ रहा है मार्केट। तो इस तरह से हमने 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना है। अगर 5 मिनट की कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। अगर 5 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज हो रही है रेड में तो उसका लो ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पे पुट ऑप्शन के लिए भी जा सकते हैं। दोस्तों, अगर रेंज की बात की जाए तो किस रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है निफ्टी, तो देखिए 22,600 से लेके 22,300 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी। ज़्यादा चांसेस है इसके ऊपर जाने के और कम चांसेस है इसके नीचे आने के। तो 22,300 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ तक भी आता है निफ्टी तो यहाँ से फिर से रिवर्सल होने के चांसेस है। दोस्तों, अगर ऑप्शन चेन की बात करी जाए तो 22,500 के लेवल पे हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि ये ऊपर जाएगा तो 22,500 का लेवल भी टच कर सकता है। और 22,500 का लेवल ब्रेक करता है तो 22,600 के लेवल तक भी ये जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में ज़्यादा हमें रेजिस्टेंस नहीं देखने मिल रहा है। सपोर्ट की बात की जाए तो 22,300 का लेवल और 22,200 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। इस तरह से हमें ऑप्शन चेन की यहाँ पे एनालिसिस दिख रही है, क्योंकि 22,200 के लेवल पे 25 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं, 22,300 के लेवल पे 24 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो सबसे स्ट्रांग यहाँ पे 22,500 का लेवल दिख रहा है। यहाँ पे 51 लाख ओपन ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो ये अगर ब्रेक होता है तो हमें निफ्टी 22,600 के लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। दोस्तों, हम बात करते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स की बात करें तो आप देखिए, आप फिलहाल ये क्लोज हुआ है अपने सपोर्ट के पास। और जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिखा रहा है, अगर उसी तरह से ओपन होता है तो सेंसेक्स ओपन हो सकता है इस लेवल की भी ऊपर, यानी 74,000 के ऊपर। तब जाके 74,200 का लेवल और 74,400 का लेवल इजीली टच करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो अगर ये इसके ऊपर ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करता है ग्रीन में तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे मैं कॉल ऑप्शन की साइड जाऊंगा। कॉल ऑप्शन में यहाँ पे मैं 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट बनाने की कोशिश करूंगा विद 4 to 6 लॉट्स। और जिस तरह से हमें मार्केट में रिकवरी दिखाई दे रही है तो आने वाले 1-2 दिनों में ये 74,700 तक भी जाने के इसके चांसेस है सेंसेक्स के। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों तो
3600 का ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये ब्रेक किया अगर तो इससे भी और ज़्यादा नीचे जा सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं 73,400 का, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीक में ये इस सपोर्ट तक तो आने की इसके चांसेस नहीं लग रहे। ये लग रहा है कि अभी रिकवर होते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा सेंसेक्स। तो दोस्तों सेंसेक्स में तो मैं पुट ऑप्शन की साइड तभी जाऊंगा जब ये जो पिछले ट्रेडिंग डे का लो है वो ब्रेक करता है, तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के लिए जाऊंगा। कॉल ऑप्शन की बात की जाए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, उसके ब्रेक होते ही मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए जाऊंगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बताना चाहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट सब कुछ मिल जाएंगे, प्लस लाइव मार्केट में एनालिसिस भी मिल जाएगी मार्केट की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले ट्रेडिंग डे के दिन मैंने यहाँ पे कितने न्यूज़ यहाँ पे सेंड किए। देखिए वाईटेक, वेबैक, इस स्टॉक के बारे में मैंने यहाँ पे सेंड किया है न्यूज़। टाटा स्टील के बारे में भी है, HDFC, AMC, ONGC वगैरह भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे न्यूज़ आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने सेंसेक्स की एक एनालिसिस भी करके दी थी। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कहा था ब्रेकडाउन हुआ है सेंसेक्स में। ये देखिए जब चल रहा था 73,953, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने एक और सेंड किया था यहाँ पे इमेज, जब ये 73,900 तक चला था, मतलब 50 पॉइंट्स ऑलरेडी नीचे चला गया था। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे एक और सेंड की थी एनालिसिस की, देखिए 73,842, लगभग यहाँ से 100 पॉइंट्स की हमें यहाँ पे गिरावट देखने मिली थी। तो अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो आपको ऐसे ही एनालिसिस प्लस ये जो स्टॉक अपडेट्स ये सब कुछ फ्री में आपको देखने मिलेगा। इस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके जल्दी से ज्वाइन कीजिए। दोस्तों अब हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं पिछली ट्रेडिंग डे के दिन यहाँ पे नीचे गिरता हुआ दिखा है। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है इंडसइंड बैंक का। इंडसइंड बैंक में जो चल रहा है जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक गिर रहा है, तो उसका इफेक्ट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। तो ये कब तक देखने मिलेगा ये हम बता नहीं सकते। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फिलहाल ये क्लोज हुआ है 48,024 का लेवल, तो इसका इमीडिएट जो सपोर्ट है वो है 47,850 का लेवल। उसके बाद मैंने और दो यहाँ पे सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ड्रॉ किए हुए, यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे होंगे सपोर्ट के। रेजिस्टेंस की बात की जाए तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका 48,325 और नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस है 48,526। अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो आने वाले 1-2 दिनों में ये अपना सेकंड रेजिस्टेंस भी ब्रेक करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है और इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर इंडसइंड बैंक का इशू सॉल्व नहीं होता और भी अगर बैड न्यूज़ आते हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में, तो ये नीचे आके अपने दोनों तीनों सपोर्ट के पास आ सकता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बैंक निफ्टी हमें दिख रहा है ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी में अगर ट्रेडिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे अगर पिछले ट्रेडिंग डे का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन के साइड जाऊँगा, तब मेरा ये टारगेट होगा। और यहाँ याद रखिए बैंक निफ्टी की अभी वीकली एक्सपायरी नहीं है, मंथली एक्सपायरी है, तो यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा पॉइंट तक आप रुकिए मत। मैक्सिमम 15 से 20 पॉइंट का प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें प्रीमियम में ज़्यादा हमें मूवमेंट दिखाई नहीं देती। दोस्तों हम बात करते हैं निफ्टी आईटी इंडेक्स की, तो आईटी इंडेक्स हमें दिख रहा है कि 36,094 के लेवल के आसपास क्लोज हुआ है। अभी इसके फिलहाल ये सपोर्ट रेंज के अंदर चल रहा है और अगर ये नीचे का सपोर्ट जो है 35,820 का लेवल अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से और ज़्यादा हमें गिरावट देखने मिल सकती है। लेकिन जिस तरह से निफ्टी और बाकी के ग्लोबल इंडेक्स गिफ्ट निफ्टी और बाकी के ग्लोबल इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि निफ्टी आईटी इंडेक्स भी मंडे के दिन अच्छा परफॉर्म करे और यहाँ पे ये जो हाई बना हुआ है इसको भी ब्रेक कर दे, जो है 36,600। ये आने वाले 2-3 दिनों में ये हाई हमें ब्रेक होता हुआ दिख सकता है अगर हमारा मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करता है तो। वैसे इससे ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस तो बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं, तो हमें ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमें अच्छी यहाँ पे रिकवरी दिखाई देगी निफ्टी आईटी इंडेक्स में। उसके बाद वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस होगा इसका 37,100 का लेवल, ये ब्रेक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके ये ऊपर जा सकता है। अदरवाइज यहाँ पे टच करके हमें और एक स्मॉल गिरावट हमें देखने मिल सकती है निफ्टी आईटी इंडेक्स के अंदर। दोस्तों बात करें अगर निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में, तो फिर से आप देख सकते हैं एक बार फिर से ये रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाके फिर से गिर चुका है। इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स वैसे ही किया है निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने, अभी भी वैसे ही कर रहा है। अभी इसका देखिए ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है, अभी फिर से इसके सपोर्ट लेवल के पास आ सकता है, फिर से यहाँ से ऊपर जा सकता है। इसमें अगर हमें ज़्यादा मूवमेंट देखनी है तो हमें वेट करना होगा ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होने का या फिर ये सपोर्ट जोन ब्रेक होने का, तभी जाके ये कोई एक साइड जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसी रेंज के अंदर ये ट्रेड कर सकता है, उसी तरह से आप देखिए ये ट्रेड कर रहा है। तो इसमें हमने वेट करना है, या तो ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दे या फिर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक कर दे। उसी तरह से हम इसमें न्यू पोजीशन बना सकते हैं फार्मा इंडेक्स, फार्मा के स्टॉक्स में, या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर में हमें गिरावट देखने मिल रही है। देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है, अगर ये भी ब्रेक करता है तो यहाँ पे नीचे इस लेवल तक और बाद में इस लेवल तक नीचे आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 20,200 का लेवल और 20,050 का लेवल, इस तक भी नीचे आते हुए दिख सकता है। अगर इसको ऊपर जाना है दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये लोअर हाइज लोअर लोज बना रहा है, इसको ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस तरह से ऊपर जाना इसमें ज़रूरी है। यहाँ पे अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे देखने मिलेगा कि ये देखिए कुछ इस तरह से अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट देना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब आने वाला जो पहला इसमें रेजिस्टेंस लेवल बन सकता है वो ये लेवल है, सेकंड रेजिस्टेंस ये होगा और थर्ड रेजिस्टेंस ये होगा। ये 3 लेवल हमें यहाँ पे देखने मिल रहे हैं और ये थर्ड लेवल जो है 20,850 का लेवल, ये ब्रेक होने के बाद ही हमें अच्छी रैली देखने मिल सकती है और 21,100 के लेवल तक यहाँ पे ऑटो इंडेक्स जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सभी इंडेक्स की एनालिसिस करके बता दी। अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।